बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं? आज फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो लेके आई हूँ और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है हमारी ज़िंदगियों में। मैं बात कर रही हूँ गेस्टेशनल डायबिटीज़ की, यानी वो ख़वातीन जिनको पहले से शुगर नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो हामिला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनमें शुगर की बीमारी आ जाती है। तो ये क्या होता है, इसके क्या नुकसानात होते हैं और इसे किस तरह से बचा जा सकता है, तो आज ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले ये है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ किन में हो सकता है, किन ख़वातीन में हो सकता है। इसमें टेंडेंसी होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो ख़वातीन जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, इनके ख़ानदान में पहले से लोगों को शुगर है, तो उनमें एक रिस्क फैक्टर होता है कि उनको भी शुगर हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ जो है वो हेरिडिटी होती है, यानी उनमें जीन्स होते हैं उस फैमिली में कि वो डायबिटीज़ डेवलप कर सकें। दूसरा आ जाता है कि उनकी लाइफ़स्टाइल ऐसी है जिसकी वजह से उनका वेट गेन इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान उनको रिस्क है कि वो डेवलप कर सकती हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। और तीसरा है ईटिंग हैबिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत मीठे के शौकीन होते हैं, उनमें शुगर की बीमारी इस तरह से हो सकती है क्योंकि एक्सेसिव शुगर लेने की वज़ह से, बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वज़ह से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, यानी जो बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन बन रही है, बॉडी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है क्योंकि ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा हाई शुगर लेवल हो जाता है। तो ये हमारे हो गए टेंडेंसीज़। और तीसरा हो जाता है चौथा हो जाता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज़, जैसे जिनके ट्विन्स होते हैं उनमें शुगर डेवलप करने की टेंडेंसी थोड़ी-सी बढ़ जाती है। एक्सेसिव वेट गेन, अगर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाए, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज़ डेवलप करने के लिए। तो इसके सिम्पटम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं? अलामात जैसे आम शुगर में होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना या बार-बार वॉशरूम के लिए जाना है, यूरिन करने के लिए जाना, पेशाब करने जाना। लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी में ये सिम्पटम्स वैसे भी होते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएँ। स्क्रीनिंग यानी जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, तो ब्लड शुगर लेवल्स अपने जो हैं रेगुलरली आप चेक करवाती रहें कि कहीं वो ब्लड शुगर लेवल हाई तो नहीं है या आप में रिस्क या टेंडेंसी तो नहीं है कि आप गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप कर लें, बिकॉज़ इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले 3 महीने में आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी कंडीशन में बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स का होना बिल्कुल 100% है। बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं? यानी कि खुदा न ख़ास्ता उसके ब्रेन में कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाए या उसकी जो बॉडी सिस्टम है वो सही से नहीं बन जाते, उसके लिम्स में डिफेक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से अगर बहुत ही ज़्यादा मालफॉर्मेशन हो जाए, उस वजह से बच्चा जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है, वो मिस्ड अबॉर्शन भी हो सकता है फर्स्ट 3 मंथ्स में। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो बच्चे का पानी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मली बड़ा हो जाता है, जिसे मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं, या उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसे आईयूजीआर कहते हैं। और इसके अलावा लास्ट जो ट्राइमेस्टर है उसमें बिकॉज़ बच्चे की जो वेट गेन है बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। और अगर बच्चा पैदा भी हो जाता है बाय नॉर्मल डिलीवरी या सिज़ेरियन सेक्शन, ऐसे बच्चे में साँस लेने की बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसे रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। या जैसे बच्चा पैदा हो गया उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत हो सकती है, यानी अचानक से एकदम से उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है और जो कि बहुत ही एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी सिचुएशन है। इसके अलावा वो बच्चा जो है ड्यूरिंग द लेटर इन लाइफ, यानी जैसे-जैसे वो बड़ा होगा उसमें टाइप 2 जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस डेवलप करने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बच्चे में आ सकते हैं। इसके अलावा माँ में भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर हो जाए, तो उसका वेट गेन बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मली ज़्यादा हो सकता है और जिसे कम करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा उसकी जो रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ है, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। विद एवरी प्रेगनेंसी तकरीबन 10% रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ उसका बढ़ जाएगा, अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको शुगर उसका हाई हो और वो कंट्रोल ना करे। एक तो ये है और दूसरा ये बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज़ वेट गेन नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। और इसके अलावा माँ को ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है, प्री-इक्लम्शिया यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से एडेमा, पैरों की सूजन और लिवर डिज़ीज़ का मसला भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन करें और इसको चेक करें। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल तकरीबन माइल्ड टू मॉडरेट आ रहा है, तो उसको आप डाइट से और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट आपने कैसे लेनी है? डाइट में आपकी जो है हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट,
हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट जैसे कि जिसमें जो कि आसानी से शुगर जैसे हाई ना हो। अब जैसे आपके चिक्की का आटा है या ब्राउन ब्रेड है, ये इस्तेमाल कर सकती है, ब्राउन शुगर है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और एक्सरसाइज़ आपने करनी, एक्सरसाइज से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो सकती है। और ट्रीटमेंट ऑप्शन में मुख्तलिफ किस्म के इंसुलिन आ जाते हैं। आजकल पेनलेस इंसुलिन्स भी आ सकते हैं जिसकी जिसकी मदद से आप अपना ब्लड शुगर आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ पे थी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट मेरी वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।